तो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है आज, क्योंकि 2-3 दिन से क्या बस 2 हफ़्ते हो गए, 2-3 हफ़्ते जब से मैंने फ़लस्तीन का, गाज़ा के लोगों का, बच्चों का देखा है। किसी काम में दिल नहीं करता, कोई वीडियो बनाने का दिल नहीं चाहता। बहुत से व्लॉगर्स हैं, बहुत हैं जो बहुत पैसे कमाते हैं, ऑब्वियस उनके पास उनका सोर्स ऑफ इनकम ही यही है। तो वो लोग तो ज़ाहिर सी बात है करते हैं, लेकिन वो लोग फिर अपना सारा काम करते हैं। बट मेरा तो किसी चीज़ में भी दिल नहीं लग रहा था। मगर फिर मैंने सोचा कि बहुत घबराहट हो रही थी, तो मैंने सोचा नहीं, दोबारा हमें करना चाहिए, मैं काम दोबारा करूं। लोग वीडियोस का वेट भी कर रहे होते हैं, तो इसलिए बस मैंने कहा कि आज, क्योंकि मैं अपनी मदर के यहाँ आई हुई थी और एक बहुत ही बुरी ख़बर जो है ना वो आप लोगों को सुनाने वाली हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कोई ऐसा बहुत बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये है कि मेरे मामू जो हैं, मतलब मेरी मदर के जो भाई हैं, उनकी एक्सीडेंट हो गया उनका, और उनके काफ़ी शोल्डर वगैरह में दर्द, मतलब चोट आई है और शायद फ्रैक्चर का भी आया है। अब डॉक्टर के पास ये लोग सब गए हुए हैं। इस वक्त मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी अम्मी वगैरह पीछे डॉक्टर के पास ही गई हुई हैं, मामू के साथ और मेरे भाई के साथ, और उन्हें दिखवाने के लिए। बस आप लोगों से दुआ है कि यही बात है कि आप लोग बस मेरे मामू के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द अज जल्द सेहत याब करे, और अल्लाह ऐसा करे कि कुछ ऐसा हो जाए कि उन्हें ऑपरेशन की ज़रूरत ना हो। प्लास्टर से 1 हफ़्ते के अंदर अंदर उनका दर्द वगैरह सारा ठीक हो जाए, ताकि हमें ऑपरेशन की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है शोल्डर का ऑपरेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है। अल्लाह मियाँ सबको बस वो अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और वो ग्राउंड में जा रहे थे और बाइक पर ना, तो किसी पत्थर से उनकी बाइक टकराई और बस वो गिर गए। सबसे पहली दुआ उनके लिए है, बल्कि सबसे पहली दुआ तो उन फ़लस्तीनियों के लिए है कि अल्लाह मियाँ कुछ ऐसी अपनी ग़ैबी मदद भेज दे। बेशक तूने अबाबिलों को भेजा था और वो कितनी छोटी थी, मगर कुफ़ार को नेस्त नाबूद कर दिया था, उन्होंने उनकी नाक में दम कर दिया था। इसी तरह अल्लाह ताला तू अपनी मदद भेज दे, हम तेरी मदद के जो है ना वो बस इस इंतज़ार में है कि अल्लाह ताला तेरी मदद आ जाए। इलाही आमीन। और बस मेरे मामू के लिए भी आप लोग दुआ करें। तो बस यहाँ मैं अपनी अम्मी के आई हुई थी, मेरी अम्मी गई हुई थी मामू क्या, क्योंकि उनकी जिस दिन चोट लगी थी तो मेरे भाई वगैरह उनको प्लास्टर वगैरह करवा कर जो है ना वो फिर मामा के यहीं चली गई थी अम्मी, और फिर मैं यहाँ अम्मी के आ गई थी, क्योंकि मेरा भी दिल कितना घबरा रहा था। हालांकि मेरे हस्बैंड बहुत मना कर रहे थे, मत जाओ, तुम अभी 2 दिन पहले ही तो आई हो। उनका ऐसा कुछ नहीं है, वो भी घर में बोर होते रहते हैं। हालांकि मेरे घर में सब हैं ससुराल में, लेकिन ये है कि वो फिर रात में आते हैं, रात में लेट आते हैं वो, तो ये है कि फिर सब सो जाते हैं वहाँ जल्दी। ज़्यादा स्कूल जाने वाली नंद है, यूनिवर्सिटी वाले जाने वाला देवर है, फिर सुबह स्कूल ऑफिस जाने वाले मेरे सिस्टर हैं, तो वो सब जल्दी सो जाते हैं, हम लोग लेट सोते हैं। तो बस मैं अम्मी के इसलिए आई हुई थी कि थोड़ा बहुत कुछ खाना वगैरह देख लूँगी, अम्मी नहीं है घर पर तो। और फिर उसके बाद जिस रात में आई थी उस रात तो खैर मैंने कुछ बहुत ज़्यादा नहीं किया था। अगले दिन फिर मैंने सुबह नाश्ता वगैरह अपने लिए, बेबी डूडू के लिए बनाया, जो पराठा आप देख रहे थे, पराठा अंडा, और फिर अपने भाई को नाश्ता दिया। और फिर उसके बाद दोपहर में मैंने लोगों से कहा भाई क्या खाना है, क्योंकि मेरी बहन भी काफ़ी आजकल जो है ना वो डाइटिंग पे है, तो वो बहुत ज़्यादा कुछ कही थी नहीं। मैंने कहा मैं बिरयानी बना लेती हूँ, कह रही नहीं बिरयानी नहीं बनाओ ये वो। तो मैंने कहा चले मैं फ़्राइड चिकन बना लेती हूँ। तो यहाँ पर देखें, और दाल चावल ना, क्योंकि ख़ाली दाल चावल के साथ कुछ ऐसा आइटम भी हो ना। तो मैंने यहाँ फ़्राइड चिकन बनाई थी। इसमें मैंने बस बहुत ही मज़े की बनी थी, लज़ीज़। तो इसे मैंने क्या किया, इसे मैंने डाला मैरिनेशन के लिए सिर्फ़ और सिर्फ बहुत थोड़ी सी चीज़ें। जैसे मैंने सबसे पहले इसके अंदर, ज़ाहिर सी बात है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है कि आप अदरक लहसुन डालें। अदरक लहसुन मैंने डाला। उसके बाद से मैंने तीनों सॉसेस थोड़े थोड़े जो चाइनीज़ के सॉसेस होते हैं, चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर, ये दोनों चीज़ें डाली। और उसके बाद फिर ये देखें तंदूरी मसाला है ना, तंदूरी मसाला शान का, वो डाला मैंने इसके अंदर। और फिर उसके बाद दूसरी चीज़ मैंने डाली इसमें लाहौरी चरगा, वो है नेशनल वालों का। वैसे मुझे ज़्यादातर मैंने कभी नेशनल की चीज़ें इस्तेमाल नहीं की, बट एक दफ़ा मेरी मदर जो है ना वो नेशनल का चरगा ले आई थी, और चरगा मसाला ना, तो ये मैं जो पैकेट निकाल के लेकर आई थी ना फ्रिज से, वो ख़त्म हो गया था। तो फिर ये मैंने देखा नहीं इसमें तो नहीं है, खैर फिर मैंने इसको साइड पर फेंका। और फिर उसके बाद मैं गई दोबारा, ये देखें ये लाहौरी चरगा है, सॉरी मेहरान वालों का, नेशनल वालों का नहीं, मेहरान वालों का लाहौरी चरगा। ये बहुत मज़े का उम्दा है, उम्दा। और फिर उसके बाद मैंने लाहौरी चरगा भी इसमें डाल दिया था, मतलब आप 1-1 टेबल स्पून डाल दें भर के दोनों चीज़ें। और उसके बाद क्योंकि ये चिकन कम थी,
1.5 पाव होगी, तकरीबन आधा किलो से कम थी। तो मैंने और इसमें थोड़े कट लगाते ताकि अंदर तक मसाला चला जाए। और वो तकरीबन मैंने आधा पौन घंटे के लिए इसको रख दिया था मैरिनेट करने के लिए। पहले मैंने इसको नॉर्मल बाहर रखा हुआ था और उसके बाद फिर मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद मैं ऐसी कोटिंग भी दिखाऊंगी कि मैंने क्या कोटिंग की। और यहाँ पर ही मैंने दाल और बेबी डूडू की खिचड़ी चढ़ाई हुई थी। तो दाल में मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दाल में मैंने कुछ भी नहीं किया। ये मेरी अम्मी, शायद ये मेरी ददियाल की तरफ की दाल है जो मेरी दादी ने मेरी अम्मी को सिखाई थी। और ये जो है ना, मैंने पतीली बेबी डूडू का दलिया मैं अपने घर से ही बना के लाई थी। तो मैंने ना ये गरम करके इनको दिया था, जो कि मेरी बहन इनको खिला रही थी। और मैंने कहा भाई सारी चीज़ें धो के रखो। और फिर उसके बाद जो है ना, मैंने यहाँ पर, क्योंकि हमें आदत है नल खुला करके धोने की, लेकिन उसके बाद मैंने जल्दी से फ़ौरन नल बंद किया। मैंने कहा नहीं भाई नल बंद करो, क्योंकि जो है ना मुझे इतनी देर बाद याद आया कि नल बंद कर दूँ। पानी नहीं है अम्मी के यहाँ, पानी का बहुत मसला हुआ है। तो ये होता है कि हाथ के हाथ बर्तन जो भी होते हैं ना, मैं धो के रखती हूँ कि जब अम्मी घर में होती है तो मसला नहीं होता, लेकिन जब अम्मी घर में नहीं होती तब ज़्यादा होता है कि यार घर साफ़ सुथरा रखो, भी सामान सब चीज़ें धो धुला के रखो, वरना फिर जो है ना अम्मी आएंगी गुस्सा करेंगी। अभी अम्मी गई हुई थी इस वक्त मामू के साथ ही। बस आप लोगों से मैं फिर एक मरतबा कह रही हूँ, साथ साथ मेरे मामू के लिए दुआ करते रहें कि अल्लाह मियां मेरे मामू को जल्द से जल्द सेहतयाब करे। और सबसे छोटे मेरे वो ना, सबसे सारे बहन भाइयों में खाला मामू में सबसे छोटे हैं। और सारे खाला मामू उनसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, वो हम लोगों से भी बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये इसमें मैं जो है ना, वो लास्ट टाइम अम्मी ने मुझे ना घर मिक्स दाल बनाई थी, मैं लास्ट टाइम आई थी तो ये अम्मी ने मिक्स दाल मुझे दी थी इसमें। और ये ना मेरी बहन की दोस्त का जो है ना वो है, साथ साथ मैं देखिए सब कुछ समेट के रख रही हूँ, साफ़ सुथरा करके रख रही हूँ। और फिर मैंने जो है ना वो दाल वगैरह, हाँ दाल की रेसिपी मैं आपको बता रही थी कि दाल जो है ना मैंने समझ लें दाल में मैंने क्या क्या किया था। हाँ दाल में बस नमक, मिर्च और हल्दी, मिर्च में कुटी मिर्च और हल्दी डाल के बस आपने इसको चढ़ा देना है और 2-2.5-3 घंटे पकते रहने देना है। और उसके बाद फिर ये जितना भी बेबी डूडू को मैंने खिलाया था, जो भी मैस वगैरह था, वो सारा मैंने साफ़ किया कि नहीं भाई सब कुछ साफ़ करके रखो, क्योंकि फिर जो है ना बहुत मसला होता है बाद में ना। और ये देखिए आप लोग, ये जो हमारा एक, आप सोच रहे होंगे कि ये इन्होंने यहाँ क्यों रखा हुआ है, तो यहाँ इन्होंने इसलिए रखा हुआ है। और फिर उसके बाद मैं बेबी डूडू को रिकॉर्ड कर रही थी। ये देखें माशाल्लाह से इनको, मेरी जो सिस्टर है ना उनके बच्चों के ये शूज़ हैं, शूज़ के हैं उनके बच्चों की ना, ये सैंडल्स हैं। और वो हम ज़बरदस्ती इनको पहनाते हैं। वो माशाल्लाह बड़े हो गए हैं अब, तो उनकी चीज़ें इनको कुछ कभी कभार आ जाती हैं, वो ले आती है, छोड़ के चली जाती है। तो ये हमने इनको पहनाई थी। और ये देखिए ये उतारने के चक्कर में और ये किक मारते रहते हैं। तो बस फिर जो है ना, यहाँ मैंने देखा दाल ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक हो गई थी और ये खिचड़ी भी हो गई थी। तो अब मैंने कहा मैं यहाँ पर जो है ना चिकन को 2-4 फ्राई कर ली थी मैंने ही, फ्राई करके ना ब्राउन ब्रेड से खा लिया। इतना फ़नी लग रहा था कि आप खुद ही जो है ना वो फ्राई करें और खा लें। तो बस ये देखें, ये जो है ना यहाँ पर मैंने थोड़ा सा नमक डाला और नमक के साथ साथ मैंने डाला थोड़ा सा बस इसमें ना, हाँ आटा लिया, आटे में मतलब मैरिनेट करने के लिए आटा लिया मैंने थोड़ा सा, उसमें मैंने नमक डाला और बस कुटी मिर्च डाल दी और कुछ भी नहीं डाला। और उसके बाद मैं एक बोटी को इसमें डालती रही और अच्छे से ना घुमा के आपको इसको, अच्छा आप, मैंने प्लेट में लिया था, आप थोड़ा सा ना बाउल में किसी चीज़ में ना, किसी बोल वगैरह में ले लीजिएगा तो ये ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छे से आपको इसमें ना डाल के और झाड़ना है बस। फिर मैंने तेल गरम अभी हुआ नहीं था, मैंने थोड़ा जल्दी डाल दिया था, मगर खैर बहुत अच्छा बन गया था। और फिर उसके बाद मैंने कहा था मैं सारे इसी तरह जो है ना वो इसमें डाल के निकाल लेती हूँ। ये यहाँ पर हो रहा था और इसमें डाल के मैं सारे निकाल लेती हूँ, ताकि जब अम्मी वगैरह भी रात में आए ना, तो या भाई वगैरह हो तो सबके लिए हो जाए। तो ये मैंने कि दाल चावल के साथ एक ऐसी ना क्रंची कोई चीज़ हो जाएगी। बस ये मैंने फ्राई करके इसमें डाल दिया। और फिर इसके बाद जो बचे थे, और साथ साथ आपको पता है कि अच्छा यहाँ देखें ना, यहाँ पर हमारा पानी ख़त्म हो गया था, पानी का अम्मी क्या बहुत मसला हुआ है, बहुत ज़्यादा। बस आप लोग दुआ करें कि मेरी अम्मी क्या पानी का मसला हल हो जाए, जो मसले हैं ना हल हो जाएं। और फिर उसके बाद मैंने कहा था ये तो ऑलमोस्ट फ्राई हो रहे थे मेरे, तो मैंने कहा कुछ सॉस वगैरह भी बना लेते हैं। तो बस मैंने सिंपल सॉस थोड़े से केचप में, केचप नहीं है बल्कि थोड़े से जो है ना वो सोया सॉस में जो है ना, गार्लिक सॉस में जो है ना मैंने डाल दिया था ये अपना क्या कहते हैं इसको,
मेयोनीज़, गार्लिक सॉस था हमारे पास और उसमें मैंने मेयोनीज़ डाल दी थी। गार्लिक केचप, गार्लिक सॉस नहीं सोया कहते हैं आई थिंक सो, ऐसी गार्लिक केचप ही कहना चाहता हाँ। और से मैंने थोड़ी सी मेयोनीज़ डाल के बाद थोड़ा सा बनाया था, क्योंकि अभी सिर्फ मैं थी घर में और कोई भी नहीं था, और मैंने लिटरली 4 पीस खा लिए थे, मगर बड़े मज़े के लग रहे थे एक ब्रांड ब्रेड से ना। और फिर उसके बाद कोटिंग करके मैंने बाकी भी रख दिए थे कि फिर मेरे फादर आएंगे या मेरी अम्मी वगैरह आती हैं तो मैं उनको कर दूँगी। देखिए ये 4 पीस थे, ये मैंने फ्राई करके रख दिए थे। ये देखें कितनी प्यारी इनकी शक्ल आई है, और ये टेस्ट में इतने मज़े के थे, मुझे लिटरली अपने ऊपर यकीन नहीं आ रहा था कि मैंने इतने मज़े का बनाया। क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, जो लाहौरी चरखे का जो एक टेस्ट होता है ना, तंदूरी मसाले का भी, और जो ये मेहरान का लाहौरी चरखा है, उफ़ इसका बहुत मज़े का टेस्ट है। आप लोग ज़रूर ये ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही इजी है, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। लाहौरी चरखा आपने 1 चम्मच डालना है, 1 चम्मच तंदूरी सॉस डालनी है, आपने तंदूरी मसाला डालना है शान का, और बस तीनों जो सॉसेस होती हैं ना, ये देखें फिर मैंने साथ में ब्राउन ब्रेड रख के इसमें डाल दिया था। और बस आपने अदरक लहसुन डालनी है और तीनों सॉसेस मीन्स चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस और विनेगर, बस। और इसको थोड़ी देर मैरिनेट करने के लिए रख दें। और ये जब भी आप बनाएं तो उसमें कट ज़रूर रखिएगा, ताकि अंदर तक सारा जो है ना मैरिनेट हो जाए। और फिर यहाँ मैंने चावल बॉईल कर लिए थे, क्योंकि अब्बू के आने का बस टाइम हो रहा था, और हमारे अब्बू को दाल चावल के आगे ना कुछ भी नहीं, मतलब दुनिया की कोई नेमत नहीं पसंद आती। और फिर उसके बाद यहाँ मैंने कहा था दाल को तड़का लगा लेते हैं, जिसमें मैंने थोड़ा सा ज़ीरा और थोड़े थोड़े से जो है ना वो ये गार्लिक क्लोव्स डाले थे, और ये 2-3 मैंने इसमें लाल मिर्च डाल दी थी। और बस उसके बाद मैं गार्लिक के जो ये पीसेस हैं इनको इंतज़ार करी थी कि बस किसी तरह जो है ना ये वो हो जाएं, थोड़े से ब्राउन हो जाएं। और अभी देखिएगा आप लोग, ये जो जितना मैश हुआ है ना, क्योंकि थोड़ा सा पानी आ गया था, तो मैंने कहा था जल्दी से इस मैश को मैं साफ़ कर देती हूँ। तो बस ये मैश साफ़ हो रहा था इतनी देर में, देखें ये हल्का हल्का सा इनका कलर चेंज होने लग गया था। जैसे इनका कलर चेंज होने लग गया, बस मैंने उठाया और इनको डाल दिया ये देखें इसके अंदर। और फिर थोड़ा सा और दाल लेके ना इसमें डाल दिया। बस ये दाल साथ साथ हो रही थी, और यहाँ पर मैंने चावलों को दम लगा लिया था। और ये इतनी मुश्किल से मैंने एक हाथ से उठाया, मुझे लग रहा था अब गिरा तो अब गिरा, मगर ये बचत हो गई, इसकी अल्लाह का शुक्र है। और बस मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे रख दिया था चावल को कि चावल हो जाएं, इसका ढक्कन ढक दिया था, और यहाँ पर दाल का ढक्कन ढक दिया था। मतलब सब अच्छा था, माशाल्लाह से सब हो गया था। और यकीन करें अब तक मैं वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ, आपको वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे अभी तक भी नहीं पता कि ये दाल कैसी बनी है, नमक वगैरह सब सही है या नहीं। और ये देखें ये चुटकियों में कैसा साफ़ हो गया, देखा आपने। ये सारा मैंने साफ़ कर दिया। और हाँ, ये जो है वो इसलिए हमने पानी भर के रखा हुआ है कि कभी ऐसा होता है पानी ख़त्म हो जाता है, हाथ धोने के लिए भी नहीं होता, तो एक अलग से जो है ना हमने ये भर के कूलर रखा हुआ है। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। ये दाल चावल कंप्लीट हो गया, और जिसको चाहिए तो उसी वक्त हम फ्रेश चिकन तल के दे रहे हैं। तो बस आज का ये हमारा फ्राइड चिकन का व्लॉग था। इंशाल्लाह आपको पसंद आया होगा। काइंडली मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। खुदा हाफिज़।